नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर नेगी। आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स आज के नए टॉपिक के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक अगेन है रिएक्ट विद बूटस्ट्रैप के ऊपर। यूआई सीरीज की ये सेकंड वीडियो है। लास्ट की वीडियो में हमने जाना कि हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट जेएस। हमने प्रैक्टिकल करके देखा, इंस्टॉल किया बूटस्ट्रैप को और कुछ एग्जाम्पल की। तो आज की वीडियो में हमें एक चीज़ जाननी है कि शुड आई यूज़ जेक्वेरी इन रिएक्ट जेएस। कहने का मतलब है कि हमें जेक्वेरी रिएक्ट जेएस के साथ यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जेक्वेरी के ऊपर थोड़ी सी इंट्रो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। अगर आपको वैसे तो पता ही होगा, जेक्वेरी काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। मैंने भी 2008-9 से उसे यूज़ करता आ रहा हूँ और अभी लास्ट 2 ईयर पहले ही मैंने वो यूज़ करनी बंद की है। काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है। तो अब हमें बात आई कैसे कि जेक्वेरी को रिएक्ट जेएस के साथ यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो बात ऐसे आई फ्रेंड्स, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। यूआई का फ्रेमवर्क है, सीएस फ्रेमवर्क है। तो अब मैं बूटस्ट्रैप की कुछ इंट्रो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। बूटस्ट्रैप जब बनी तो जेक्वेरी काफ़ी पॉपुलर थी। तो जेक्वेरी को डिपेंडेंसी मान के बूटस्ट्रैप ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी और इसने बूटस्ट्रैप ने कोई अपने कुछ एडॉन्स थे, वो जो उसकी जो डिपेंडेंसी थी वो जेक्वेरी पे रखी। तो उसमें से अगर मैं बात करूं तो इसमें से कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी है वो है, जैसे कि हम बात करते हैं मॉडल की, टोस्ट की, अलर्ट्स की और स्पिनर की, नैप बार की। तो काफ़ी सारे ऐसे एडॉन्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप के डिपेंडेंट हैं जेक्वेरी के ऊपर। तो जिसकी वजह से अगर हम जेक्वेरी को निकाल दें बूटस्ट्रैप से तो ये जो एड ऑन है, ये कंपोनेंट्स है, वो काम नहीं करेंगे फंक्शनली। यूआई के तौर पे तो वो काम करेंगे, बट अगर उनको फंक्शनल करने की बात करें कि जैसे ये हमारे पास क्राउजल है, क्राउजल पे आप ये एरो साइन आपको दिख रहे हैं, आगे पीछे आप नेक्स्ट प्रीवियस कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उस पे नहीं चलेंगी। बट मैं बात कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप का जो सेकंड लास्ट वर्जन है 4.6 समथिंग। अब इनका लेटेस्ट वर्जन आने वाला है 5x, यानी कि 5 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो ये वर्जन अभी है बीटा मोड में, यानी कि अब ये इसका स्टेबल वर्जन नहीं आया है। तो अभी हम स्टेबल वर्जन को अगर माने तो इनका 4.6 ही है, जो कि है डिपेंडेंट जेक्वेरी के ऊपर। अगर आप इसको स्क्रॉल करें तो इन्होंने लिखा भी हुआ है स्पेशली, दे रिक्वायर्ड जेक्वेरी एंड प्रॉपर प्रॉपर जेएस। तो ये दोनों लाइब्रेरी, ये जेएस बूटस्ट्रैप के साथ उसकी डिपेंडेंसी है, तभी वर्क करेंगे। और हमने 4.6 ही वर्जन अपनी जो रिएक्ट जेएस की ऐप है उसमें इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे भी सेम सवाल आता है कि अगर हम यही कंपोनेंट्स, यही एडॉन्स अपने रिएक्ट जेएस के अंदर भी यूज़ करना चाहें तो विदाउट जेक्वेरी हम नहीं कर सकते। वो भी फंक्शनल वर्क नहीं करेंगे। जीयूआई वर्क करेगी बट जो फंक्शनैलिटी है, मॉडल ओपन होता है, क्राउजल स्लाइड होता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अब काफ़ी सारे सवाल आते हैं माइंड में। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जेक्वेरी को यूज़ नहीं करना चाहिए रिएक्ट जेएस में, और एक साइड हम बोल रहे हैं कि बूटस्ट्रैप की डिपेंडेंसी है रिएक्ट जेएस के ऊपर, सॉरी जेक्वेरी के ऊपर। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि क्या रीज़न है हमें रिएक्ट जेएस को जेक्वेरी को रिएक्ट जेएस में यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक रूल ये है फ्रेंड्स, क्योंकि एक लाइब्रेरी पहले से है और वो सेम ऑप्शन, सेम फीचर हमें प्रोवाइड कर रही है। रिएक्ट जेएस हमें डोम मैनिपुलेशन दे रही है, हमें जो भी ऐप सिंगल पेज एप्लीकेशन के फीचर दे रही है, जो सारी चीज़ें जेक्वेरी में पॉसिबल थी वो हमारी रिएक्ट जेएस में भी पॉसिबल हैं। तो क्यों हम जेक्वेरी को दोबारा इम्बेड करें रिएक्ट जेएस के अंदर? तो ये
एक गुड प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं कि एक गुड प्रैक्टिस के लिए हमें उस सिमिलर लाइब्रेरी को किसी दूसरी सिमिलर लाइब्रेरी के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो हमने रिएक्ट जेएस से जे क्वेरी को हटा दिया और बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो जो इसके एड ऑन्स हैं उनको कैसे चलाया जाए। तो सबसे पहले जो मेरा एक सोल्यूशन है फ्रेंड्स, वो सोल्यूशन ये है कि जो भी जे क्वेरी के मेथड थे जो इन्वोक कर रहे थे बूटस्ट्रैप जेएस को, वो सारे के सारे मेथड हम इन्वोक करें अपनी वलिंडा जेएस से, यानी कि अपने कोर जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और उनको उस फंक्शनल बनाएं जो भी इसके एड-ऑन्स थे। एक मेथड तो ये है जो कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि हमें सारा कोड खुद लिखना पड़ेगा, हमें सारी आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज हो रहा है, और तब हम उसे अपनी वनीला जेएस में लिखेंगे। सेकंड मेथड ये है फ्रेंड्स कि आप बैड प्रैक्टिस ही रहने दो, वही करो, jQuery को इंक्लूड कर लो और जो मेथड थे उसके वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेंगे और आपकी बूटस्ट्रैप इजीली यूज हो जाएगी रिएक्ट जेएस में। बट जो कि सही नहीं है, यानी कि हमारी ये दोनों मेथड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और बैड प्रैक्टिस भी हैं, तो हम इन दोनों मेथड को कर देते हैं आउट। अब बात करते हैं थर्ड सोल्यूशन की। थर्ड सोल्यूशन काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी बेस्ट है। सो इस सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन में हम बूटस्ट्रैप के जो ये एड ऑन्स हैं हम उनको देख लेंगे जो हमने अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने हैं। जैसे कि मॉडल की बात करें, हम बात करें एक्सपेंड कोलैप्स की, हम बात करें क्राउजल की, तो हम इनके अल्टरनेट पैकेज रिएक्ट जेएस में देख लेंगे और उनको इंस्टॉल करके वहाँ से उनका यूज़ ले सकते हैं और बूटस्ट्रैप को एज ए यूआई यूज़ करेंगे। तो ये थर्ड सोल्यूशन है, दोनों मेथड से काफ़ी बेटर है, बेस्ट है। अब बात करते हैं लास्ट एंड फोर्थ मेथड की, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और मैं रेकमेंड भी करूँगा कि अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है रिएक्ट जेएस के साथ तो आप ये मेथड यूज़ करें और अपने जो प्रोजेक्ट को क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाएं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएट रिएक्ट ऐप डेव पे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। तो ये आ गए हम क्रिएट ऐप पे और इसके बाद हम जाते हैं बिल्डिंग ऐप योर ऐप की ऑप्शन पे और यहाँ पे हमारे पास है एडिंग बूटस्ट्रैप। तो एडिंग बूटस्ट्रैप में आप साफ साफ देख रहे हैं इन्होंने भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में यही लिखा है, वाइल यू डोंट हैव ए यूज एनी स्पेसिफिक लाइब्रेरी टू इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप विद रिएक्ट ऐप, इट्स ऑफन ईजियर ट्राइंग टू रैप द बूटस्ट्रैप एंड jQuery प्लगइन। तो इन्होंने दो जो लाइब्रेरी हैं, दो पैकेजेस हमें सुजेस्ट किए हैं। जो पहला जो पैकेज है वो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप और सेकंड पैकेज है रिएक्ट स्ट्रैप। तो अब ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप और रिएक्ट स्ट्रैप है क्या, वो भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं बूटस्ट्रैप की, बूटस्ट्रैप एक सिंपल यूआई फ्रेमवर्क है जो कि था एचटीएमएल के लिए, और हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट जेएस। और आपको पता ही है रिएक्ट जेएस कंपोनेंट बेस लाइब्रेरी है जो कि कंपोनेंट ही एक्सपेक्ट करती है। जो भी पैकेज होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं, तो वह एक कंपोनेंट टाइप की चीज़ें एक्सपेक्ट करती है और उसी के अंदर वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप और रिएक्ट स्ट्रैप है वो यही चीज़ें करते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो बूटस्ट्रैप के बीच में उन्होंने एक रैपर बना लिया, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट जेएस के बीच में एक रैपर बना लिया। उस रैपर में वो कर क्या रहे हैं, वो बूटस्ट्रैप का बेसिक जो कोड है, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे हमारे पास एक बटन का कोड है या कोई भी कोड है, मान लो ये हमारे पास बटन का कोड है, तो एक सिंपल ये HTML फॉर्म में है। यहाँ पे उसने बटन टैग लिखा है नॉर्मल जो HTML का होता है, टाइप लिखी है और उसकी क्लासेस लिखी हैं, जो भी दो तीन क्लासेस वो यूज़ करते हैं। अब इसी को कंपेयर करते हैं हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप में। तो हम यहाँ पे जाते हैं गेट स्टार्टेड पे और यहाँ पे कंपोनेंट पे, कंपोनेंट में हम यहाँ पे भी खोल लेते हैं बटन।
तो जो चीज़ वहाँ है वही चीज़ सेम यहाँ है, पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड थोड़ा लेस है। उसने क्या किया हुआ है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप ने एक बटन का कंपोनेंट बना दिया। उस बटन में उसने एक प्रॉप्स या एट्रीब्यूट लिया हुआ है। उस एट्रीब्यूट में जो ये प्राइमरी जो उसकी वैल्यू है वो जा रही है। तो इतना सा कोड है। तो अगर हम कोड की बात करें तो ये हमारा कोड भी लेस हो गया है। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट है, तो वो सारे इन्होंने शॉर्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये अब अपना रैपर यानी कि अपना कंपोनेंट बना के, अगर एंड द एंड आप देखें इसे एक्सपेक्ट करके, तो ये जो रेंडर होती है चीज़ वो उसी की फॉर्म में होती है जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, आप कोड देखो तो सेम वो जो नेटिव या वनीला बूटस्ट्रैप है उसी की फॉर्म में है, पर जो लिखने का जो तरीका है, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखो, वो डिफरेंट है, डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये चीज़ करती है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और रिएक्ट स्ट्रैप भी सेम वही चीज़ करती है, बस ये दूसरे अल्टरनेट है, या ये कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल ओवरराइड कर सकते हो सिंपल, जैसे हमने लास्ट की वीडियो में देखा था। हमने रिएक्ट में बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था और उसमें अपना नोड सास पैकेज यूज़ किया था और सास की फ़ाइल को कंपाइल किया था। तो हम सेम जो इसकी क्लासेस हैं उनसे वो स्टाइल हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो मैं सुजेस्ट करूँगा कि अगर आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं, तो ये पैकेज मैं रेकमेंड करूँगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। रिएक्ट स्ट्रैप भी कर सकते हैं, बट अगर मैं थोड़ी सी कंपेयर करूँगा दोनों को, तो आप इनकी दोनों ओपन सोर्स हैं और इनकी जो गिट की कम्युनिटी है वो भी आप एक बार चेक कर लें। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है उसके स्टार काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो यूज़ भी किया हुआ है, और कंट्रीब्यूटर भी उसके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट स्क्रिप्ट के स्टार भी कम है, कम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, और कंट्रीब्यूटर भी थोड़े से कम है रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। तो आई होप कि आपको अब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमें क्यों करनी चाहिए ये लाइब्रेरी यूज़। तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी कि क्यों jQuery को नहीं यूज़ करना चाहिए रिएक्ट जेएस में। और अगर हम यहाँ पे स्टक भी करते हैं कि हमें jQuery के जो काफ़ी फीचर हैं वो नहीं चलते रिएक्ट जेएस में, तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेट हैं, जैसे कि मैंने आपको यूआई रैपर का एग्जांपल दिया है, ऐसे ही उसके काफ़ी सारे पैकेज हैं। तो आप अवॉइड करो कि jQuery को हम यूज़ ना ही करें रिएक्ट जेएस में, तो बेस्ट है। मगर अगर इन केस आपको काफ़ी सारी डिपेंडेंसी है, काफ़ी सारे ऐसे पैकेजेस आते हैं कई बार कि वो आपको नहीं मिल पाते इजीली, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको वो सारी डेडलाइन वो बीट करनी है, तो इन केस अगर आपको jQuery यूज़ करनी पड़ी तो आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindernegi.com पे। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और मैं एक और बार फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।